ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 2 मार्च 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। प्रश्न: अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर: अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वो अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। गीत: मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवान उवास जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं साकार कृष्ण भगवान उवास। बाप आकर समझाते हैं कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त कर रहा हूँ। इस राजयुग और ज्ञान द्वारा कृष्ण तो था, यही सतयुग का प्रिंस मुख्य है। यह भूल गीता में तुम बच्चे जानते हो। शिव भगवान अहम को पढ़ा रही है। इस शरीर द्वारा शिव जयंती भी गाई जाती है। यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है। बाप कहते हैं मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर सरपुर करती है। मालूम पड़ता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया है। बच्चे के आग्रह चलने लगती है। यह बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वह कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं। वह प्रसिद्ध है शरीर से। यह बाबा तो विशिष्ट है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए, स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो। आत्मा इन अग्रंश द्वारा याद करती है परमपिता परमात्मा को। वह तो वैकुंठ मनुष्य बैठकर मनुष्य के बनाई हुई शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ यह नई बात है। भगवान उवास भगवान कौन? जिसको सब भगत है भगवान कहकर याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं। हे ब्रह्मा हे विष्णु कह पुकारते हैं। वह है देवताएं। भगवान कहने से निराकार ही याद आती है। निराकार परमात्मा की ही बंदगी करती है। वह कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा परंतु सुप्रीम हूँ। मेरा भी चित्त बनाते हैं। तुम आत्माओं के भी चित्त बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और सूते सालेगम भी, जिससे सिद्ध होता है कि वह आत्माएं है एक परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चे से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में कोई सालेगम बड़ा नहीं हो। आत्मा साइज में सूती बड़ी नहीं होती है। मनुष्य सूता बड़ा होता है। वाकई आत्मा जैसे तेरी वैसे मेरी। पर मेरी आत्मा परम है। परे तो परे परम धाम में रहने वाली है। उससे ते उषा परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रसोईता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है उससे पहले जार निकल आता है। ऐसे आत्मा का रूप देखो कैसा है। शरीर का कितना विस्तार हो। तो पहले नई बात यह है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। उससे ते उस भगवान उवास तो जरूर इम्तिहान भी उससे ते उषा होगा। भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे भविष्य 21 जन्म के लिए तुमको देवता बनाता हूँ। फिर उनमें तुम सूर्यवंशी बने व चंद्रवंशी बनो। मर्तबा तो बहुत है। यह सारी राजधानी स्थापना होती है। यह है संगम युग। बाप समझाते हैं कि तुम इन जन्म के लिए नहीं पढ़ती। यह है भविष्य की कमाई और जो भी कुछ करते हैं वह सब इन जन्म के लिए। मनुष्य समझते हैं आगे का अभी क्यों सुसे जो होना होगा देखा जाएगा।
तुम बच्चे निश्चय करते हो हम अगले जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देती है। इस निश्चय से तुम पढ़ती हो, बिगड़ निश्चय कोई यहाँ बैठ न सके। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते हैं, परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में ही आना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल बटन में हम आत्माएं रहती है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परमधाम में बाप के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम आत्मा है बिल्कुल सूतास्तार, पूजा के लिए बड़ा बनाया है। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहाँ भ्रुकुटी में तो बैठ न सके। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। स्टार कितना सूता है। यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नुढ़ा हुआ है, जो हर एक आत्मा अपना पार्ट रिपीट करता है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ है वह फिर रिपीट होगा। इसमें भूल चूक हो नहीं सकती। यह बातें बिल्कुल नहीं है। कतु में कोई ही समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को सुर देती है। हंग दोष लग जाता है। यह पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो, अंत तक यह पढ़ाई चलती रहेगी। यह पढ़ाई हम पाने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को यह नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बेट उनको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है प्रतीत पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट, गॉड फादर, परमपिता परमात्मा से वर्षा का साराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ती है। चलते चलते पढ़ाई को सुर भी देते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े, इसके लिए ही यह टैप आदि का प्रबंध रखा है। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन में भी जाते हैं। यहाँ तो घर में रहने वाले पूरा नहीं पढ़ते, समझते नहीं कि परमात्मा हमको राजयोग सिखला रही है। भगवान जो सिकिलाधीठ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लेवेरत है, गाइड है, उनको महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई बिरले जानते हैं। इस समय तुम गुप्त हो। तुम जानते हो हम मूल बटन के रहने वाले ही फिर सूक्ष्म बटन भी है। उस सूक्ष्म बटन में बच्चियाँ जाती है, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म बटन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है। वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। यह है ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम। वहाँ भोग लेकर खाती है। अंत में बहुत साक्षात्कार होगी। जैसे कन्या प्योर घर से ससुराल घर में जाती है तो बहुत धूमधाम से गाजे बजाती है। ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेगी तब भी तू देखेगी। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई का कोई मर जाता है, समझा जाता है। अब यह अच्छी तरफ से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बेद बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, माया तुम्हारा दिवासूत बुझा देंगे। इसलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए तो नशा गुम हो जाता है। जैसा संग ऐसा रंग,
लग जाता है। बंधन नहीं है तो वेद पढ़े और पढ़ाए। चित्त बहुत अच्छी बनी हुई है। बाबा जुक्तियाँ रह सकते हैं। गांबे वाले कैसे खींचे? यह तो चाइल्ड से भी खींच सकते हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सदर्शन चक्कर फिरता चाहिए। बुद्धि में वो होगा तब तो किसी को समझाएंगी, नहीं तो टीचर समझा जाती है कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देहाभिमान बहुत है। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है, तभी धारणा नहीं होती। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं है। कितना माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलते। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है? बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो, श्रीमत पर चलना। यही कृपा है। नहीं चलते गया अपने ऊपर अकृपा कर शापित करते हैं। बाप से वर्षा न ले, रावण के मत पर चल अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो वर्षा देते आए हैं, आशीर्वाद करते हैं। चिरंजीवी भव, जीते रहो अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग की ही असुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसे आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं प्रवृत्त है ना। हद के संबंध आदि से मोह का त्याग करना ही है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते हैं देह के मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी बनो तो अंत में तुमको मुक्तिधाम तथा सुखधाम की याद पड़ेगी। शांतिधाम और सुखधाम यह है दुखधाम। आदिमत अंत नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। यह पुरानी दुनिया अब नई हो रही है। फिर से नई कैसे हो रही है वह आकर देखो, समझो। परंतु कतु में कोई ध्यान देकर समझेंगी। हजारों लाखों आते हैं, उनमें से 2 सार निकलती है, फिर भी ढीले हो जाती है। एक प्रदर्शन से 2 सार भी ठहर जाते हो तो जाए तो अह सौभाग्य। दिन प्रतिदिन यह प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएगी। बड़े बड़े हाल, बड़े बड़े चित्त भी होंगी। समझाने वाला भी तीखे होंगे। अंत में महिमा तो निकलनी है। कहेंगी हे प्रभु, आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। देवला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे देखा, भक्ति छोड़ दी तब ऐसा हुआ। गवाई माया भी विघ्न पड़ते हैं। श्रीमत छोड़नी नहीं है। माया बड़ी मोहनी है, कितनी फैशनेबल हो गई है। समझते हैं हमारे लिए यह स्वर्ग हो गया है। माया का पाम फाल ऑफ रावण राज्य है। साइंस के कारण माया का भव का बहुत है। समझते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया। तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है तब समझते हैं यह नरक है। यह राज्य के पाने मिसल है। यह राज्य गया की गया, कल्प की बात है। कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रही है, शंकर द्वारा विनाश होना है। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगी। देवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करते हैं। यह बुद्धि में धारणा करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो। सुनना सुनाना कांटों के फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से सूते हो। जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से रोने पीटने से सूझ जाती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, कर्म बंधन से मुक्त हो। रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है
पढ़ाई जरूर पढ़नी है। हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। वरदान: मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मनिंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मनिंद्रियों को ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ यह स्थूल कर्मनिंद्रिय लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वह कभी संस्कारों के वश नहीं होती है लेकिन संस्कारों को अपनी वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्यों में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन: निर्माणता की विशेषता को धारण कर ले तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।